सवाल यही है कि खार्किव की जंग इतना विध्वंसक कैसे हो गई और क्यों हो गई। खार्किव के लिए रूस और यूक्रेन जी जान से क्यों लड़ रहे हैं। दरअसल रूस और यूक्रेन दोनों के लिए खार्किव महत्वपूर्ण है। खार्किव के बारे में बताया जा रहा है कि खार्किव बचाने के लिए यूक्रेन ने डिफेंस लाइन बनाई है। खार्किव की भौगोलिक स्थिति यूक्रेन के लिए अहम है। खार्किव रूस की सीमा से सटा हुआ यूक्रेनी राज्य है। खार्किव से रूसी धरती पर हमला करना आसान है। खार्किव से यूक्रेन बेलगोरोड समेत कई रूसी शहरों में हमले कर रहा है। रूसी सेना खार्किव पर कब्जा करना चाहती है। खार्किव पर कब्जे से यूक्रेनी हमलों में कमी आएगी, इसलिए खार्किव में भीषण जंग हो रही है। खार्किव में रूसी सेना सिर्फ स्कंदर मिसाइलें ही नहीं दाग रही है, बल्कि क्रूज मिसाइलें और ड्रोन से भी हमले कर रही है। चौबीस घंटे के अंदर खार्किव में रूसी हमलों के कारण 10 लोग मारे गए हैं, 4 दर्जन लोग घायल हैं। यूक्रेन का दावा है कि रूसी सेना ने रात में 20 से ज्यादा शाहिद ड्रोन दागे। यूक्रेनी एयर डिफेंस ने 11 ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया। खार्किव की जंग बहुत खतरनाक हो चुकी है, लेकिन रूसी सेना करीब 1 दर्जन फ्रंट पर घातक हमले कर रही है। डोनेस्क में रूसी सेना ने यूक्रेन के ग्राउंड ऑपरेशन सेंटर को तबाह कर दिया। डोनेस्क में ही रूसी सेना ने यूक्रेन के हथियार हैंगर पर हमला किया। यूक्रेन के टैंक और सैन्य वाहन जल गए। निकोलेव में मिसाइल हमला कर रूस ने यूक्रेन के पावर स्टेशन को जला दिया। अवदीव्का में रूसी सेना ने यूक्रेन के 11 काउंटर अटैक को नाकाम कर दिया। रूस के हमले में 480 यूक्रेनी सैनिक मारे गए। बाखमुत में रूस ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से यूक्रेन के हाइमर्स को मलबा बना दिया। पोल्तोवा में रूस ने सरकारी इमारत पर बमबारी की। हमले में न सिर्फ इमारत बर्बाद हो गई, बल्कि कई लोगों के मारे जाने की भी रिपोर्ट है। रात के अंधेरे में रूसी सेना ने 6 इलाकों में बमबारी की तो सूमी में विनाश की भयावह आग भड़क गई। सूमी में ही रूस ने यूक्रेन के लेपर्ड टैंकों की कब्र खोद दी। रूसी सेना की आक्रामकता बता रही है कि यूक्रेन के अस्तित्व पर अब तक का सबसे बड़ा संकट मंडरा रहा है। यूक्रेन अपनी पराजय तभी टाल पाएगा जब जंग में अमेरिकी सेना की एंट्री हो। लेकिन युद्ध में बाइडेन ब्रिगेड उतरेगी या नहीं, यह अब तक साफ नहीं हो सका है। अगर युद्ध में सुपर पावर की सेना नहीं आई तो पुतिन सेना यूक्रेन का रूस में विलय कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और एक बड़ी खबर है, यूक्रेनी डिफेंस सिस्टम पर रूस का हमला हुआ है। S-300 पर स्कंदर मिसाइल से अटैक, हमले में तबाह S-300 और कंट्रोल सिस्टम। तो S-300 पर स्कंदर मिसाइल से बड़ा हमला किया गया है और देखिए उसका वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं कि कैसे इस पूरे हमले में S-300 का कंट्रोल सिस्टम तबाह हो गया। यूक्रेनी डिफेंस सिस्टम पर रूस ने किया था यह जोरदार हमला।